ऐसे चोर जिनकी बेवकूफ़ियों ने इनको मशहूर बना दिया। कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ियों से पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। तारीख़ में ऐसे कई मुजरिम गुजरे हैं जिन्होंने बेहद बेवकूफ़ी से वारदातें की और आखिर में इसी बेवकूफ़ी की वजह से वो पकड़े गए। इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई बेवकूफ़ मुजरिमों के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल रिस टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे मुजरिम की जो दुकान लूटने गया और अपना मोबाइल नंबर देकर आ गया। 24 मार्च 2008 को 18 साल अमरीकी नौजवान जिसका नाम रोबन जेरार्ड था, अमेरिका में एक दुकान को लूटने गया। ये दुकान मफलर की थी। ये दुकान के अंदर घुसा और इसने गन निकालकर दुकान के स्टाफ से रकम का मुतालबा किया, तो स्टाफ ने इसको कहा तिजोरी लॉक है और इसका कोड सिर्फ मैनेजर को ही पता है, जो कि इस वक्त दुकान में मौजूद नहीं है। तो इस बेवकूफ़ चोर ने दुकान के स्टाफ को अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि जब मैनेजर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना ताकि मैं वापस आकर दुकान को लूट सकूं। चोर के दुकान से बाहर जाते ही स्टाफ ने पुलिस को कॉल की और बुला लिया। पुलिस ने जब स्टाफ को ये बताया कि वो अपना नंबर दे गया है और कह गया है कि जब मैनेजर आए तो मुझे कॉल कर देना, तो पुलिस वालों ने कहा कि आप कॉल करके उसको कहें कि मैनेजर आ गया है। रोबन जेरार्ड वापस दुकान लूटने आ गया। पुलिस को देखकर इसने भागना चाहा तो पुलिस ने इसकी टांग पर गोली मार दी और इसको गिरफ्तार कर लिया। अगली हैरत अंगेज़ कहानी भी अमेरिका से है। 23 अक्टूबर 2009 को दो लड़कों ने एक आदमी के घर को लूटने का फैसला किया। इनमें से एक का नाम ट्यू और दूसरे का नाम जॉय मेलर था। दुनिया इनको डंप और डंपर के नाम से याद करती है। जब इन्होंने डाका डालने का प्लान बनाया तो इन्होंने मास्क लगाने के बजाय अपने चेहरे पर परमानेंट ब्लैक मार्कर से निशान लगाना चाहा ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये साफ पहचाने जा रहे हैं और परमानेंट मार्कर से इनकी पहचान बिल्कुल साफ वाज़ेह हो रही है। परमानेंट ब्लैक मार्कर का ये मसला है कि इसके निशान बहुत मुश्किल से उतरते हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस को इस निशान की वजह से इनको पकड़ने में काफ़ी आसानी हुई थी। इनके डाका डालने के बाद कुछ देर बाद ही पुलिस ने इनकी गाड़ी को एक नाके पर रोक लिया। चोरी की इतला नाके वाली पुलिस को थी। ये साफ पहचाने गए और पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक जब इनको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की हंसी नहीं रुक रही थी। अब अगली कहानी एक ऐसे केस की है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। आप लोग इसको बेवकूफ़ी कहते हैं या इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, लेकिन ये केस इंतहाई हैरानकुन है। सन 2000 में यूरोप में एक झील में एक लाश पाई गई। ये लाश डिलियस नामी एक बिजनेसमैन की थी। 3 साल तक पुलिस इस पर काम करती रही, लेकिन पुलिस कातिल को ना पकड़ सकी। लेकिन फिर 2003 में यानी कि 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को हल करने में काफ़ी मदद की। 2003 में एक नावल छपा जिसका नाम एमोक था। इस नावल को लिखने वाले का नाम क्रिश्चियन बाला था। इस नावल में इसने एक कत्ल की कहानी लिखी थी कि कैसे एक आदमी एक बिजनेसमैन को कत्ल कर देता है क्योंकि उसको शक होता है कि इसका अफेयर इसकी बीवी के साथ है, और वो फिर इसकी लाश को झील में फेंक देता है और पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकाम हो जाती है। इसने नावल में केस का खुलासा पूरी डिटेल से किया था और ऐसी डिटेल लिखी जो सिर्फ पुलिस ही जानती थी। इसने सिर्फ किरदारों के नाम तब्दील किए थे। पुलिस जो 3 साल से इस केस पर काम कर रही थी, जब इस नावल के बारे में पता चला तो पुलिस हैरान रह गई कि ये तो बिल्कुल बिजनेसमैन के कत्ल का केस था जो नावल में लिखा गया था। पुलिस ने क्रिश्चियन बाला से पूछगछ की और इस पर केस चला तो ये साबित हुआ कि इसी ने इसको कत्ल किया और बाद में इस पर पूरा नावल लिखा। दोस्तों, इस केस को पूरी दुनिया में बहुत कवरेज मिली थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।